औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट किया था और इसकी जो दो पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसको हमने कवर किया था। आज की इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.6 का जो आखिरी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको ख़त्म करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज 6.6 का आखिरी पार्ट है, पेज नंबर 121 पर मौजूद है। तो इसमें 6 पार्ट्स हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें कुछ पॉलिनोमियल दी गई है, इसमें इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई बाई a-2 मल्टीप्लाई बाई a+3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई a+2 मल्टीप्लाई बाई a-3। तो बहुत इजी है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और माइनस अपनी जगह लिखेंगे, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जो रिज़ल्ट आता है तो इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इससे हम जो है ये जो इससे जो रिज़ल्ट आता है और इससे, तो इस रिज़ल्ट से हम ये रिज़ल्ट क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लिखा है और इसको हमने इस तरह लिखा है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो बहुत इजी है। यहाँ पर ये जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास जो नंबर है 5, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ पर है तो इसके साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 5 1 ज़ार 5 आता है 5, और इसके साथ हम लगाएंगे a प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया और ये जो है ये हम अपनी जगह लिखेंगे a+3। ठीक है, अब ये माइनस अपनी जगह, सबसे पहले हम इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 2 1 ज़ार 2 आता है 2, और इसके साथ हम लगाएंगे a। ठीक है, यहाँ पर है प्लस। ठीक है, अब ये जो माइनस है तो इसको हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो माइनस है इसको हम बाद में जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 2 ज़ार 4, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, a-3 अपनी जगह। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो पहला टर्म है क्या है, 5a, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे किसके साथ, a+3 के साथ। 5a मल्टीप्लाई बाई a+3, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसकी जितनी भी टर्म है तो वो सेकंड पॉलिनोमियल की तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो 5a मल्टीप्लाई बाई a+3, इसके साथ है -10 मल्टीप्लाई बाई a+3। ठीक है, अब इसके दरमियान क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 2a, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे किसके साथ, a+3 के साथ। तो हम इस तरह लिखेंगे कि 2a मल्टीप्लाई बाई a-3। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट b लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है तो इस तमाम टर्म के लिए ये जो है ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे या करली ब्रैकेट, कि यहाँ पर ये जो माइनस है यहाँ पर जितनी भी टर्म आएंगी तो इसके लिए ये होगा। ठीक है, 2a मल्टीप्लाई बाई a-3, फिर क्या है +4 मल्टीप्लाई बाई, अब ये जो +4 है इसको हम लिखेंगे a-3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5 और 1, 5 1 ज़ार 5, a और a स्क्वायर। ठीक है, प्लस और प्लस प्लस आता है, 5 3 ज़ार 15, और इसके साथ हम लगाएंगे a। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 10, और इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 10 1 ज़ार 10, और इसके साथ हम लगाएंगे a। माइनस प्लस माइनस 10 3 ज़ार 30। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, सेम अपनी जगह माइनस लगाएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 2 1 ज़ार 2, और इसके साथ a और a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या है, ये +2 है, और यहाँ पर है माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 ज़ार 6, और इसके साथ क्या लगेगा a। ठीक है, यहाँ पर अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस आता है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 4 1 ज़ार 4, इसके साथ हम लगाएंगे a, प्लस और माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12। ठीक है, इसके बाद हम 5a स्क्वायर अपनी जगह। अब यहाँ पर जो है ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ पर है 15a माइनस 10a, तो ये लाइक है, तो +15 माइनस 10 क्या आता है, +5a। ठीक है, और यहाँ पर है -30,
और यहाँ पर अब ये जो माइनस है तो यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम हम इसको अपनी जगह लगाएंगे कि माइनस, यहाँ पर हम ब्रैकेट 2a² सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म है, यहाँ पर है -6 इसका कोएफिशिएंट है और इसका कोएफिशिएंट क्या है +4, तो -6 + 4 क्या आता है -2 और इसके साथ हम लगाएंगे a क्योंकि इसके साथ वेरिएबल a है और -12, ठीक है। अब यहाँ पर है 5a² + 5a -30। अब ये जो ब्रैकेट हमने लगाई है इसको हम ख़त्म करेंगे, लेकिन ये माइनस जो है ये तमाम टर्म के जो साइन है तो इसके साथ ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और इस टर्म की जो सिंबल्स है तो वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर होगा प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस 2a² लगाएंगे, तो ये पहले था +2a², अब बन गया -2a², माइनस माइनस प्लस आता है, फिर लगाएंगे 2a, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और क्या लगाएंगे 12। इसके बाद हम इसमें लाइक टर्म देखेंगे कि लाइक टर्म इसमें क्या है, उसको हम एक साथ लिखेंगे और फिर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पहले 5a², तो इसके साथ हम a² वाले देखेंगे तो यहाँ पर है -2a², ठीक है। अब a² वाले इसमें दो टर्म है, फिर इसके बाद है +5a, a वाले a⁻1 वाली, तो यहाँ पर है +2a, ठीक है। फिर यहाँ पर है -30 कांस्टेंट, ये -30 और एक कांस्टेंट है +12। ये जो लाइक टर्म है इसका हम कोएफिशिएंट लेंगे और इसको हम देखेंगे कि क्या आंसर देता है। यहाँ पर है +5 और -2, +5 - 2 क्या आता है 3, तो हम लगाएंगे 3 और a² इसके साथ लिखेंगे। यहाँ पर ये दोनों लाइक है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है +5 और +2, +5 + 2 क्या आता है +7 आता है, तो हम लिखेंगे +7 और इसके साथ हम लगाएंगे a, ठीक है। यहाँ पर है -30 + 12 का मतलब ये है कि हमारे ऊपर 30 रुपये कर्ज़ा है और हमारे पास +12 का मतलब है कि हमारे पास 12 रुपीज़ है, तो हम 30 में से जो है 12 रुपये देंगे, तो हम क्या करेंगे 30 - 12 करेंगे, ठीक है। तो 30 - 12 क्या आता है 18, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऊपर 30 रुपये कर्ज़ा है और हमारे पास 12 रुपीज़ है। जब हम इसमें 12 रुपये देते हैं तो फिर हमारे ऊपर कितना कर्ज़ा रह जाता है 18 रुपये जो है वो रह जाते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे -18, ठीक है। तो ये बन गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट 1 जिसको हमने सॉल्व किया। अब इसका है पार्ट 2, तो यहाँ पर है हमारे पास 7x × x² + 4y - z, फिर यहाँ पर है +4 × x + 2z × x² - x। तो बहुत सिंपल है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में दोनों रिजल्ट क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम या इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है 7, इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 7, यहाँ पर इसका है 1, तो 7 1 ज़ार 7, ठीक है। x और x मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो क्या बनता है x³, ठीक है। प्लस और प्लस प्लस आता है, 7 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 ज़ार क्या आता है 28, इसके साथ वेरिएबल है x, यहाँ पर है y, तो हम लगाएंगे xy, ठीक है। फिर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस आता है, तो 7 और इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 7 1 ज़ार 7, इसके साथ वेरिएबल x, यहाँ पर है z, तो xz लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर है +4, तो ये प्लस को हम इस तरह लिखेंगे सेम अपनी जगह। सबसे पहले हम इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 4 1 ज़ार 4 ब्रैकेट लगाएंगे, 4 1 ज़ार 4 और इसके साथ हम लिखेंगे x। यहाँ पर जो भी सिंबल है अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। 4 2 ज़ार 8 और यहाँ पर इसके साथ हम लगाएंगे z मल्टीप्लाई बाई x² - x, ठीक है। इसको हमने अपनी जगह लिख लिया, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, इसमें हम लाइक टर्म देखेंगे कि इसमें कोई लाइक टर्म है या नहीं है। तो यहाँ पर है x³, यहाँ पर है xy, यहाँ पर है xz, तो ये तीनों अनलाइक है, तो इसको हम अपनी जगह लिखेंगे, इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 7x³ + 28 xy और -7xz, ठीक है। अब ये प्लस अपनी जगह, यहाँ पर हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। इसका पहला टर्म क्या है 4x, तो ये 4x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ जो 8z है वो भी इसके साथ जो है मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 4x मल्टीप्लाई बाय x² - x, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो प्लस है तो ये इस तमाम जो यहाँ पर जितनी भी टर्म आएंगी तो इसके लिए होगा, लेकिन जब दरमियान में प्लस आता है, पहले क्वेश्चन में हमने देखा
क्वेश्चन नंबर 1 में कि यहाँ पर माइनस था, तो माइनस में हम ज़रूर जो है ये ब्रैकेट लगाएंगे। अगर प्लस आता है तो इसमें अगर हम ये ब्रैकेट बी ना लगाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि प्लस में जो है जो साइन है वो चेंज नहीं होते हैं। लेकिन जब माइनस आता है तो माइनस में हम ज़रूर जो है ये ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि माइनस में जो है वो तमाम एलिमेंट के सिंबल क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम लगाते हैं प्लस में या नहीं लगाते, लेकिन चलो मैंने लगा लिया, ठीक है। 4x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर इसके बाद है प्लस 8z, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ, ठीक है। इसको हम अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपनी जगह 7x क्यूब प्लस 28xy और माइनस 7xz प्लस अपनी जगह यहाँ पर हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ार 4, एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आता है एक्स क्यूब प्लस और माइनस 4 और इसके कोएफिशिएंट है 1 तो 4 1 ज़ार 4, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और प्लस प्लस आता है, इसका कोएफिशिएंट है 8, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है 1 तो 8 1 ज़ार 8, इसके साथ वेरिएबल है z और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम लगाएंगे 8z एक्स स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पर है 8, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है 1 तो 8 1 ज़ार 8, कोएफिशिएंट है z और यहाँ पर है x तो 8zx बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे 7x क्यूब प्लस 28xy माइनस 7xz। अब ये जो ब्रैकेट हमने लगाया है इसको हम ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पर बाहर क्या है, बाहर है प्लस, तो इसको हम डायरेक्ट ख़त्म करेंगे और ये तमाम टर्म अपनी जगह आएंगे, ठीक है। जब हम तमाम टर्म के साथ जो सिंबल है इसके साथ जब हम प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सिंबल अपनी जगह आएंगे, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्लस और प्लस प्लस आता है 4x क्यूब, ठीक है, प्लस और माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए ये पहले भी माइनस था, ब्रैकेट ख़त्म होने के बाद प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, फिर भी माइनस आ गया, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आई, प्लस और प्लस प्लस, ठीक है। 8zx स्क्वायर प्लस और माइनस आता है 8zx, ठीक है। इसके बाद हम इसमें लाइक टर्म जो है वो एक साथ लिखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखेंगे 7x क्यूब, तो इसमें हम x क्यूब वाले देखेंगे तो यहाँ पर है प्लस 4x क्यूब, ठीक है। इसमें दो टर्म जो है वो x क्यूब वाले है, फिर है प्लस 28xy, तो इसमें हम xy टर्म जो है वो देखेंगे, तो इसमें जो है xy वाला टर्म जो है मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ इसमें एक टर्म है। फिर इसके बाद है माइनस 7xz, तो xz वाली देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है माइनस 8zx या xz हम लिख सकते हैं, ठीक है। xz लिखेंगे या zx तो एक ही बात है, ठीक है, ये दोनों लाइक हैं। फिर इसके बाद है इसको हमने लिख दिया है, फिर इसके बाद क्या है यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाली इसमें नहीं है। फिर लास्ट में क्या है प्लस 8zx स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कंप्लीट हुई, ठीक है। इसके बाद हम जो लाइक टर्म है इसको की कोएफिशिएंट को लेंगे, यहाँ पर है इसका कोएफिशिएंट 7, यहाँ पर है 4, 7 प्लस 4 क्या आता है 11x क्यूब लिखेंगे। फिर ये जो है ये तो अनलाइक है, तो इसको हम इस तरह लेके आएंगे 28xy। अब ये जो है ये दोनों लाइक है, इसका कोएफिशिएंट है -7 और इसका कोएफिशिएंट है -8। -7 का मतलब है कि हमारे ऊपर 7 रुपये कर्जा है, -8 का मतलब है कि हमारे ऊपर जो है और 8 रुपये कर्जा है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे कि टोटल कर्जा कितना बन गया, तो 7 और 8 को हम ऐड करेंगे तो क्या आता है 15। इसका मतलब है कि हमारे ऊपर जो है टोटल 15 रुपये जो है कर्जा है, तो हम लगाएंगे -15, इसके साथ हम लिखेंगे xz, ठीक है। अब ये जो है ये अनलाइक है, -4x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर है प्लस 8zx स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 जिसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब इसके बाद आते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ, तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 9 मल्टीप्लाई बाई 3p - 1 मल्टीप्लाई बाई 2p + 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3p - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लिखा है, जो क्वेश्चन है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो बहुत इजी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो ये फर्स्ट जो है
इसके साथ जो है यहाँ पर 9 जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से जो है ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये अपनी जगह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह किया है, 9 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 जो है 3p के साथ b और 1 के साथ b, तो 9 3 ज़ार 27p, यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 1 ज़ार 9, ठीक है, और 2p + 2 अपनी जगह। सेम इस तरह यहाँ पर है -7 मल्टीप्लाई बाई 3p - 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के साथ जो है 7 मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब ये है कि 7 जो है हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम पहले जो है 7 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इस पर होल स्क्वायर आ गया है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास दो टर्म एडिशन में हो, इस तरह हमने फार्मूला पढ़ा था कि a + b होल स्क्वायर एक फ़ार्मूला है, और एक फ़ार्मूला हमारे पास है a - b होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला को ओपन करेंगे, फिर इसके बाद जो है इसके साथ हम जो है 7 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है a - b होल स्क्वायर फार्मूला है, a - b होल स्क्वायर। तो a की जगह 3p है और माइनस अपनी जगह, और b की जगह क्या है 2, ठीक है। तो a - b होल स्क्वायर फार्मूला बराबर होता है, हम पहले नंबर पर स्क्वायर लगाएंगे a स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर लगाएंगे b स्क्वायर, फिर हम लगाएंगे -2ab, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको ओपन किया है। यहाँ पर हमने लगाया है a की जगह है 3p, तो हमने लगाया 3p स्क्वायर, फिर है प्लस, तो हमने लगाया है प्लस, फिर b स्क्वायर, b की जगह है 2 स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने लगाया है -2ab, अब ये जो 2 है ये फार्मूला में है, ठीक है, तो -2 और इसके बाद है ab, मतलब ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। -2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह है 3p और b की जगह है क्या है 2, ठीक है। तो ये इस फार्मूला को हमने ओपन किया। तो यहाँ पर मैंने इसका हवाला भी दिया है कि ये बेसिकली ये फार्मूला है a - b होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है इसको हमने ओपन किया। फिर इसके बाद क्या स्टेप है, ये जो है अब ये दोनों पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल है, इसमें दो टर्म्स है, एक है 27p, दूसरा है -9, ठीक है। तो ये 27p भी इस दोनों ये पॉलिनोमियल की जो दो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह -9 भी इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है 27p मल्टीप्लाई बाई 2p + 2, इस तरह -9 मल्टीप्लाई बाई 2p + 2। फिर इसके बाद यहाँ पर -7 अपनी जगह। अब ये जो स्क्वायर आ गया है 3p स्क्वायर + 2 स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो -7 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर है 3p स्क्वायर, तो यहाँ पर बेसिकली दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए बी दो नंबर्स हो, कोई भी नंबर वेरिएबल नंबर हो, जो भी हो, अगर इसकी पावर n हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो ये जो n पावर है ये बेसिकली a के लिए b है, इसको हम इस तरह लिखेंगे a पावर n b पावर n, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है ये 3 के लिए b है और p के लिए b है। तो 3 स्क्वायर बराबर होता है 9, 3 3 ज़ार 9, और p स्क्वायर p पर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अपनी जगह 2 स्क्वायर बराबर होता है 4। ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका जो नंबर है, जो कोएफिशिएंट है, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, और यहाँ पर हम इसके साथ क्या लगाएंगे p, ठीक है। फिर इसके बाद इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 27 के साथ ये जो ये टर्म जो है ये इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट के साथ और वेरिएबल के साथ 27 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आता है 54, p और p स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस 27 2 के साथ 27 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आता है 54, और इसके साथ सिर्फ एक p है तो हमने p लगाया है। फिर इसके बाद माइनस प्लस माइनस 9 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 ज़ार 18, और p इसके साथ आई जाएगा माइनस प्लस माइनस 9 2 ज़ार 18। इसके बाद ये जो 7 है ये अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसके साथ क्या है माइनस, तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 7 9 ज़ार 63 p स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 7 4 ज़ार 28, माइनस माइनस प्लस 7 और 12 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 84, और इसके साथ है p, ठीक है। इसके बाद जो है हम लाइक टर्म इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले लिखा है 54 p स्क्वायर, इसमें हम p स्क्वायर वाली देखेंगे जिसके में वेरिएबल p और पावर 2 हो। तो यहाँ पर है -63 p स्क्वायर, तो ये दोनों हमने एक साथ लिखे, ये दोनों लाइक टर्म है। फिर इसके बाद है प्लस 54p, तो इस में हम क्या देखेंगे p पावर 1 वाले, तो प्लस 54p माइनस 18p, और यहाँ पर है प्लस 84p, ठीक है। ये तीनों लाइक है। फिर इसके बाद कांस्टेंट है -18 और -28, ठीक है। अब ये जो लाइक टर्म है इसका हम कोएफिशिएंट लेंगे। तो यहाँ पर है प्लस 54
और क्या है -63। तो +54 -63 के आंसर देता है हमारे पास -9। तो यहाँ पर हमने लगाया है -9 और इसके साथ हमने p² वेरिएबल लगाया है। फिर यहाँ पर है ये तीनों लाइक है, तो यहाँ पर है 54 + 54 है -18 और क्या है +84। तो सिंपल हम 54 में से माइनस करेंगे क्या 18, तो 54 - 18 क्या आता है 36 और +84। तो 36 और 84 हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर देता है 120। तो यहाँ पर हमने लगाया +120 और इसके साथ p, यहाँ पर है -18, ये दोनों लाइक हैं -28। तो -18 - 28 क्या आंसर देता है -46। तो यहाँ पर है -46। तो ये बन गया इसका आंसर। अब इसका है पार्ट 4, तो चलो इसको समझते हैं। यहाँ पर है 5 × x² - 2x + 5 × x - 5 -2 × x + 5 होल स्क्वायर। तो सेम इस तरह क्वेश्चन है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जो रिज़ल्ट आता है तो इससे हम जो है ये इससे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लिखा है, क्वेश्चन मैंने अपनी जगह लिखा है। यहाँ पर क्या है ये जो 5 है सबसे पहले यहाँ पर इसके साथ क्या है ये जो 3 टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में, तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कोएफिशिएंट है 1, 5 1 ज़ार 5x² प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10x प्लस और प्लस प्लस आता है 5 5 ज़ार 25। तो इसके साथ हमने 5 मल्टीप्लाई किया, ये रिज़ल्ट आ गया x - 5 अपनी जगह। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 2 पहले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है -2 अपनी जगह। यहाँ पर ये फार्मूला है a + b होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो हम यहाँ पर a की जगह है x, b की जगह क्या है 5। तो x² + 5² क्योंकि यहाँ पर है a² + b², फिर क्या है +2ab। तो +2 a की जगह है x, b की जगह क्या है 5। तो ये फार्मूला हमने ओपन किया, यहाँ पर इसका हवाला मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पॉलिनोमियल है और ये जो पॉलिनोमियल है ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत इजी है, इसका जो पहला टर्म है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और थर्ड भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह लिखा है 5x² × x - 5, फिर है -10x × x - 5, फिर है +25 × x - 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर आ गया है ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर -2 अपनी जगह, x² अपनी जगह, यहाँ पर है +5² का मतलब है 25, तो 5 5 ज़ार 25 प्लस अपनी जगह, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5 को, तो 2 5 ज़ार 10 और इसके साथ क्या आ गया x। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरिएबल के साथ। तो इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 5 1 ज़ार 5 x² और x, तो ये बेसिस सेम है, हम एक बेस लेंगे, पावर ऐड करेंगे, तो 2 + 1 क्या आता है 3, प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ार 25, इसके साथ हम लगाएंगे x²। यहाँ पर देखिए फिर इसका नंबर है माइनस प्लस माइनस 10 और इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 10 1 ज़ार 10 x और x² माइनस माइनस प्लस 10 5 ज़ार 50 और इसके साथ लगेगा x। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस और प्लस प्लस आता है, 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी कोएफिशिएंट के साथ, 25 1 ज़ार 25 और इसके साथ x लगेगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 25 और 5 हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 × 5 क्या आता है 125। अब यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इससे क्या है माइनस है, तो ये -b तमाम सिंबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 2 1 ज़ार 2x² माइनस प्लस माइनस 2 × 25, तो क्या आता है 50, माइनस प्लस माइनस 2 10 ज़ार 20 और इसके साथ है x। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टर्म है। इसको अब हम जो है लाइक टर्म जो है वो इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे 5x³, तो इसमें हम x³ वाली टर्म देखेंगे। तो यहाँ पर 5x³ है जो कि मैंने लगाया है, तो यहाँ पर जो है x³ वाले इसमें कोई दूसरा टर्म नहीं है, तो ये सिर्फ एक टर्म है जो कि अनलाइक है। ठीक है, फिर इसके बाद है -25x², तो इसके साथ हम x² वाले देखेंगे। तो यहाँ पर है -10x² और फिर यहाँ पर है -2x², तो इसको हमने ये तीनों टर्म इसमें लाइक है, तो इसको हमने तीनों को एक साथ लिखा है। फिर है +50x, फिर यहाँ पर है +25x, फिर यहाँ पर है -20x। ठीक है, तो ये तीनों इसमें लाइक है।
फिर इसके बाद कांस्टेंट है तो यहाँ पर है -125 और -50। अब जो लाइक टर्म है इसका हम कोएफिशिएंट लेंगे, ठीक है। तो ये तो अनलाइक है, ये अपनी जगह आएगा 5x³ क्योंकि ये तो न किसी के साथ ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये तीनों इसमें लाइक है तो इसका हम कोएफिशिएंट लेंगे। तो इस x² का कोएफिशिएंट क्या है -25, इसका कोएफिशिएंट है -10, इसका कोएफिशिएंट क्या है -2 और इसको हम देखेंगे कि आंसर देते हैं, ठीक है। तो -25 -10, तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो -25 का मतलब है कि हमारे ऊपर 25 रुपये कर्ज़ा है, -10 का मतलब है कि हमारे ऊपर जो है 10 रुपये और कर्ज़ा है। तो ये दोनों बेसिकली ऐड हो जाएंगे कि कितना कर्ज़ा बन गया। तो 25 और 10 क्या आता है 35, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर 35 रुपये कर्ज़ा बन गया और -2 अपनी जगह। इसका मतलब है कि हमारे ऊपर 35 रुपये कर्ज़ा है और फिर इसका है -22 का मतलब है कि 2 रुपये और है, तो ये भी ऐड हो जाएंगे कि टोटल कर्ज़ा कितना बन गया। तो 35 और 2 क्या आता है 37। तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर टोटल कर्ज़ा जो है वो 37 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाया है -37, इसके साथ हमने x² वेरिएबल लगाया है। फिर यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट हम लेंगे तो यहाँ पर है +50 +25 और फिर क्या है -20। मतलब ये है +50 का कि हमारे पास 50 रुपीज़ है, +25 कि 25 रुपये और है। तो इसको हम ऐड करेंगे, टोटल कितनी बन गई 75 -20 अपनी जगह। तो 75 -20 क्या आता है 55, ठीक है। तो यहाँ पर है +55x, ठीक है। -125 का मतलब है कि हमारे ऊपर 125 कर्ज़ा है, -50 का मतलब है कि हमारे ऊपर जो है 50 रुपये और कर्ज़ा है। तो इसको हम ऐड करेंगे कि टोटल कितना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 5 और 0 5 2 5 2 7 और 1 अपनी जगह। तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर 175 रुपये कर्ज़ा है, तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे तो -175। तो ये बन गया इसका आंसर। अब इसका है पार्ट 5, तो बहुत इजी है, इसको समझते हैं। यहाँ पर है 4 × 2x + 5y होल स्क्वायर -2 × 3x - 2y होल स्क्वायर। तो बहुत इजी है। सबसे पहले यहाँ पर हम इस फार्मूला को ओपन करेंगे, फिर इसके बाद इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4। पहले इसके साथ हम 4 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर भी हम इस फार्मूला को ओपन करेंगे और फिर इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर इस रिज़ल्ट से हम इस रिज़ल्ट को क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है माइनस, तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा गया है। तो 4 अपनी जगह, सबसे पहले इस फार्मूला को ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास है a + b होल स्क्वायर फार्मूला है। a की जगह 2x है और b की जगह क्या है 5y। तो a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो a की जगह है 2x² + 5y होल स्क्वायर + 2 फार्मूला में है, a b इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो a की जगह है 2x × b की जगह क्या है 5y, ठीक है। तो इस फार्मूला को हमने ओपन किया, फिर -2 अपनी जगह और ये जो है a - b होल स्क्वायर फार्मूला है। तो a - b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो a की जगह है 3x² प्लस फिर है b², तो b की जगह है 2y, ठीक है। तो इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा -2, फार्मूला में क्या है -2 और a b। तो a की जगह है 3x × 2y, ठीक है। अब ये जो फार्मूला हमने ओपन किया है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4 अपनी जगह, 2x² का मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ये x के लिए b है, 2 के लिए b। तो 2 2 4 आता है और x पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस अपनी जगह 5² 5 5 25 और y पर स्क्वायर आ जाएगा। प्लस अपनी जगह यहाँ पर जो नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 4 4 5 20। यहाँ पर वेरिएबल इसके साथ क्या है प्रोडक्ट में xy, तो 20xy, ठीक है। -2 अपनी जगह, यहाँ पर ये जो फार्मूला आपने ओपन किया है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर है 3x², तो स्क्वायर 3 के लिए b है, x के लिए b। तो 3 3 9 और x पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस अपनी जगह 2 2 4 और y पर स्क्वायर 4y²। यहाँ पर माइनस अपनी जगह 2 3 6 और 6 2 12 और इसके साथ क्या आ जाएगा xy, ठीक है। यहाँ पर जो हमने फार्मूलाज ओपन किया है तो यहाँ पर मैंने इसका हवाला दिया है दोनों फार्मूलाज का, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 4 है तो ये तमाम टर्म के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 4 16 कोएफिशिएंट के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 4 16x² प्लस और प्लस प्लस 4 × 25 तो क्या आता है 100, ठीक है। तो 100y² प्लस और प्लस प्लस 4 × 20
तो क्या आता है 80 और इसके साथ XY, ठीक है। यहाँ पर ये -2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 2 9 ज़ार 18 x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ार 8 y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 12, तो क्या आता है 24 XY। फिर इसके बाद हम इसमें लाइक टर्म देखेंगे। लाइक टर्म का मतलब है कि जिसमें वेरिएबल और बेसिस, मतलब वेरिएबल जिसको हम बेसिस कहते हैं, बेसिस और पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर है 16 x स्क्वायर, तो इसमें x स्क्वायर वाले फिर क्या है -18 x स्क्वायर, तो ये दोनों इसमें लाइक है। फिर इसके बाद है प्लस 100 y स्क्वायर, तो वेरिएबल y पावर 2, तो यहाँ पर है -8 y स्क्वायर, तो इसको हमने एक साथ लिखा है प्लस 100 y स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है -8 y स्क्वायर। फिर यहाँ पर है प्लस 8 xy प्लस 24 XY, तो प्लस 80, सॉरी 8 नहीं 80, प्लस 80 XY प्लस 24 XY, ठीक है। अब यहाँ पर जो लाइक टर्म है इसका हम कोएफिशिएंट लेंगे, तो यहाँ पर है प्लस 16 और -18, तो प्लस 16 माइनस 18 क्या आंसर देता है -2, तो यहाँ पर हमने लगाया -2 x स्क्वायर। फिर यहाँ पर है प्लस 100 और क्या है -8, मतलब 100 - 8 क्या आता है +92, तो यहाँ पर हमने लगाया है +92, इसके साथ वेरिएबल क्या है y स्क्वायर। यहाँ पर है प्लस 80 प्लस 24, तो 80 और 24 हम ऐड करेंगे तो क्या आता है +104, और या इसके साथ वेरिएबल क्या है वो XY, तो प्लस 104 XY। तो ये था इसका पार्ट नंबर 5 जो कि हमने सॉल्व किया। अब इसका है पार्ट 6 जो कि इसका आखिरी पार्ट है, तो ये भी बहुत इजी है, तो इसको समझते हैं। यहाँ पर है 2x + 3y होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a + b होल स्क्वायर फार्मूला है। फिर है प्लस 3x - 2y होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a - b होल स्क्वायर फार्मूला है। फिर है -4x + 3y होल स्क्वायर, तो ये भी a + b होल स्क्वायर फार्मूला है। तो बहुत इजी है, हम ये फार्मूला ओपन करेंगे, ये फार्मूला ओपन करेंगे, और फिर जो है ये फार्मूला भी ओपन करेंगे, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फार्मूला ओपन के बाद इसको हम ऐड करेंगे या इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में इस क्वेश्चन को मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर है a + b होल स्क्वायर, ठीक है। तो a की जगह है 2x और b की जगह क्या है 3y, तो ये है 2x + 3y होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, तो a की जगह है 2x, तो हम लगाएंगे 2x स्क्वायर, प्लस b की जगह है 3y, तो 3y स्क्वायर, और प्लस 2 टाइम ab, a की जगह है 2x, b की जगह क्या है 3y, ठीक है। तो इसको हम इस तरह ओपन करेंगे, तो यहाँ पर हमने ओपन किया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर इसके बाद है प्लस अपनी जगह, यहाँ पर है a - b होल स्क्वायर, तो सेम इस तरह है, लेकिन क्या होगा कि a - b होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a की जगह है 3x स्क्वायर प्लस b की जगह है 2y, तो 2y स्क्वायर, फिर है -2ab, तो -2, a की जगह हम लिखेंगे 3x, b की जगह हम लिखेंगे 2y, तो -2ab बन गया, ठीक है। फिर है माइनस अपनी जगह, यहाँ पर है a + b होल स्क्वायर, तो इसको हम ओपन करेंगे, तो a की जगह यहाँ पर क्या है 4x और b की जगह क्या है 3y, ठीक है। तो a + b होल स्क्वायर तो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह है 4x स्क्वायर प्लस b की जगह 3y, तो 3y स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह है 4x मल्टीप्लाई बाई b की जगह क्या है 3y, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने फार्मूलाज ओपन किया है, इसको हम जो इसकी वैल्यूज़ है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैंने इसका हवाला भी दिया है कि बेसिकली यहाँ पर हमने 2 फार्मूलाज जो है ये ओपन किए हैं, एक a + b होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर a + b होल स्क्वायर है, और यहाँ पर a + b होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो दरमियान में है ये कौन सा है a - b होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर प्लस अपनी जगह स्क्वायर 3 के लिए b 9 के लिए y के लिए b, तो 3 3 ज़ार 9y स्क्वायर प्लस अपनी जगह 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12, इसके साथ xy 12xy प्लस अपनी जगह यहाँ पर ये b इस तरह है, तो 3x स्क्वायर, तो 3 ये जो स्क्वायर है 3 के लिए b है, x के लिए b, तो 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर प्लस अपनी जगह स्क्वायर दोनों के लिए है, तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार क्या आता है 4, और y स्क्वायर अपनी जगह माइनस अपनी जगह 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12xy, ठीक है। फिर है माइनस, तो यहाँ पर हमने लिखा है माइनस। अब ये जो स्क्वायर है 4x स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है ये 4 के लिए भी है 4 स्क्वायर और x स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर किसका बराबर होता है 4 4 ज़ार 16, तो यहाँ पर हमने लगाया है 16x स्क्वायर प्लस अपनी जगह 3y स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों के लिए है, तो 3 3 ज़ार 9y स्क्वायर प्लस अपनी जगह 2 4 ज़ार 8
और 8 3 ज़ार 24 और इसके साथ हम लिखेंगे XY, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट्स है इसको हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है इसे हम डायरेक्ट ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर है 4x² + 9y² + 12xy। अब इस ब्रैकेट को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन इसके बाहर क्या है प्लस, तो प्लस जो है तमाम टर्म की सिंबल की साइन मल्टीप्लाई सिंबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन प्लस में क्या होता है कि जो पहले इसका टर्म का जो पहला सिंबल होता है, मतलब ब्रैकेट ख़त्म करने से पहले, वो भी वही रहेगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर है + 9y², तो यहाँ पर + 9y² अपनी जगह, क्योंकि यहाँ पर प्लस और प्लस हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, प्लस और प्लस फिर भी प्लस आता है, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस, तो ये सेम अपनी जगह आएगा, + 9x² + 4y² - 12xy। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो जब माइनस तमाम टर्म के सिंबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो इसके सिंबल्स है तो ये चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर है प्लस तो ये बनेगा माइनस, यहाँ पर ये +b- बनेगा, यहाँ पर ये +b-, तो माइनस प्लस माइनस 16x² माइनस प्लस माइनस 9y² माइनस प्लस माइनस 24xy, ठीक है। इसके बाद हम जो है लाइक टर्म इसमें देखेंगे। तो लाइक टर्म यहाँ पर पहले क्या है 4x², तो इसमें हम x² वाले देखेंगे। तो यहाँ पर है + 9x² माइनस 16x², तो यहाँ पर हमने लिखा है +4x² + 9x² माइनस 16x², ये तीनों इसमें लाइक टर्म है। फिर इसके बाद है + 9y² y² वाले हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने लगाया है + 9y², यहाँ पर है माइनस 9y², यहाँ पर इसके दरमियान क्या है + 9y², यहाँ पर फिर है +4y², तो हमने लगाया है +4y² और माइनस 9y², ठीक है। तो ये तीनों भी इसमें लाइक टर्म है। फिर इसके बाद है +12xy, तो यहाँ पर हमने लगाया +12xy, यहाँ पर -12xy और -24xy। अब जो लाइक टर्म है इसका हम कोएफिशिएंट लेंगे। तो यहाँ पर है +4 + 9 -16, तो 4 + 9 क्या आता है 13, 13 - 16 क्या आता है -3, तो यहाँ पर बन गया -3x²। अब ये जो तीनों है ये लाइक है, ठीक है, 9 4 और -9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह, इसका कोएफिशिएंट लेंगे। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट है +9 +4 और -9, तो 9 + 4 क्या आता है 13, और 13 - 9 क्या आता है 9 + 4 आता है 13 और 13 - 9 क्या आता है 4, ठीक है। तो इसका आंसर बन गया 4। या इसको अगर हम 4 में बीच में जो 4 है इसको हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर है +9, यहाँ पर क्या है -9, तो +9 - 9 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर भी क्या रह जाता है +4, तो यहाँ पर इसका आंसर +4 आता है। तो हमने लगाया है +4 और इसके साथ y², तो यहाँ पर इस दोनों को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है +9 - 9, यहाँ पर फिर क्या है +12 -12 -24, तो ये +12 ये तीनों लाइक है, तो +12xy -12xy, तो इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे क्योंकि एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, एक दूसरे की इन्वर्स है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है -24xy अपनी जगह, ठीक है। तो ये बन गया इसका आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें टोटल 6 पार्ट्स थे जिसको हमने सॉल्व किए। तो ये था एक्सरसाइज 6.6 जिसका आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई हुई। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो आप लोगों को तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स।